के स्टेडियम में फैंस आएंगे या नहीं आएंगे? कल इस्लामाबाद जीतकर फाइनल में जा पाएगी या हैदराबाद किंग्समैन अपनी डोमिनेशन दिखाएगी? कल में क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी हैं और फैंस के जहन में, फॉर्मर क्रिकेटर्स के जहन में, हर किसी के जहन में होंगे। और इन सवालात के जवाब आपको किन बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। दोनों टीम्स, मिशन एक है, पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में टकराना है और उससे पहले जीत कर जाना है। और जीत की जो फाउंडेशन है वो कैसे बिछेगी, ये डिसाइड करेंगे दोनों टीम्स अपने प्री मैच ट्रेनिंग कैंप्स में, जो कि आज लाहौर में जारी हैं। दोनों टीम्स की अगर बात की जाए ना, पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड साइकोलॉजिकल एज लगता है हैदराबाद किंग्समैन के पास है। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि जिस मैनर में उन्होंने क्वालिफाई किया है ना प्लेऑफ्स के लिए, वो उनके लिए बेस्ट है। इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता था प्लेऑफ्स में जाने का, क्योंकि आप एक तरीके से राइट ऑफ हुए थे। एक तरीके से आपका कोई चांस दिख नहीं रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि आप तो बाहर हैं। लेकिन उन सब परसेप्शंस के बीच में से आप खड़े हुए और आपने दूसरी टीम्स को पछाड़ दिया। पहले आपने जो है ना लाहौर को बाहर किया, फिर आपने मुल्तान सुल्तान्स को बाहर कर दिया, ठीक है। तो वो एक साइकोलॉजिकल एज जो है ना वो हैदराबाद किंग्समैन के पास नजर आता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जहां तक बात की जाए, लास्ट मैच पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। एक वन साइडेड मैच कराची के स्टेडियम में हारे वो, और उसके बाद वो हो गए एलिमिनेटर 2 में चले गए। चले क्या गए, मतलब उनको फोर्स हुआ कि वो एलिमिनेटर 2 अब खेलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। और फिर हैदराबाद जिस तरीके से एक फ्लाइट हुआ है और उसका टेक ऑफ हुआ है हैदराबाद का, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो एब्सोल्युटली फिनोमिनल क्रिकेट खेली है उन्होंने अपने लास्ट 2 मैचेस में। सबसे पहले पिंडीज़ के अगेंस्ट कराची के अंदर जब एक हदफ उनके पास था, एवरेज को उनको बढ़ाना था, 84-85 रन से जीतना था, एक माइंड में उनके एक चीज़ थी। और इस सिचुएशन से अगर निकल के आपकी टीम जीतती है और क्वालिफाई कर जाती ना, तो फिर आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि भाई अब इनको हल्का नहीं लेना। और हैदराबाद किंग्समैन को हल्का नहीं लेना। मास सदाकत आउट ऑफ फॉर्म थे, रन्स कर दिए उन्होंने। उस्मान खान ने एक सेंचुरी करके क्रूशल मैच में जितवा दिया। कल भी उस्मान खान देखे आपके पास जो है ना वो परफॉर्म कर गए, 64 रन उन्होंने बनाए और अब एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप मास सदाकत के साथ लगाई और वो आगे चले गए। फिर उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शंस अच्छे हैं। किंग्समैन वाले माइंडसेट से कहीं ना कहीं आप निकल चुके हैं। कल आपकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई, ठीक है ना। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जहाँ तक बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैटर्स हैं वो हमें ऐसा लग रहा था कि यार वो पिच को काउंट नहीं करते, उनको वो कंसिडरेशन में नहीं लाते पिच को। वो अपनी ए गेम खेलते हैं, चाहे कोई भी अपोजिशन हो, कोई भी पिच हो। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने वैसा नहीं करने दिया। पेशावर ज़ल्मी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ पर डोमिनेट करते हुए आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आ गए। बाबर आजम ने ज़बरदस्त सेंचुरी की, फिर उनके बॉलर्स ने ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया, 200 प्लस का टारगेट लगाया और फिर उनको पकड़ लिया 150 के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को हॉन्ट कर रही होंगी। और यही हॉन्टिंग सिचुएशन जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो कल एक बड़ा मैच होना है। उस बड़े मैच में एक चीज़ तो कंफर्म है कि दोनों टीम्स ने अनचेंज्ड ही जाना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अनचेंज्ड इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसी टीम के साथ हम प्लेऑफ्स के लिए आए, यही टीम थी जो हमारी अच्छा परफॉर्म की, इसी टीम के पर भरोसा करके हमें जो है ना एलिमिनेटर में जाना चाहिए, वरना वही बात हो जाएगी, अचानक से कोई नया खिलाड़ी आएगा अंदर, वो मैच क्रिएट होगा। और दूसरी जानिब जो हैदराबाद किंग्समैन है वो तो जाएगी ही अनचेंज, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। साइम अयूब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन पर बिलीव किया जा रहा है, फिर भी उन पर कंट्रोल किया जा रहा है। वो पिछले मैच में नॉट आउट थे, आए थे नीचे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आते हैं जनाब लाहौर के क्राउड पर। लाहौर कल बड़ा डिसअपॉइंट करके गया। लोग कहते थे यार कराची जो है ना वो नहीं उस तरीके से फिल होता, कराची के स्टेडियम लोग नहीं आते, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोग उस तरीके से अब क्रिकेट देखना नहीं चाहते। लेकिन कराची का क्राउड आया और कमाल आया और सारे हर्डल्स को अबूर करता हुआ आया, और वो ऐसे आया कि फिर सबने देखा कि कराची का स्टेडियम फुल था। आज से अगर आप 1 साल पहले चले आएँ, लोगों का ये परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि यार कराची में मैचेस नहीं रखो, इसीलिए कराची में पीएसएल में भी कम मैचेस दिए। क्यों? क्योंकि यार क्राउड नहीं आता। क्राउड आया
और सबसे अच्छी बात यह है कि क्राउड सारे हर्डल्स को अबूर करता हुआ आया। टिकट्स लेट मिले, घंटों खड़े रहने के बाद मिले। जब एंट्री की बारी आई तो गेट्स बंद थे, गेट्स बहुत महदूद खुले थे। 3 से 4 गेट्स पूरे स्टेडियम में ओपन थे, उसमें से भी एंट्री 2-2 3-3 करके हो रही थी। फिर चेक पॉइंट्स में बड़े मसाइल थे। फिर जब अंदर आए तो बाहर जा खाना खाने नहीं जाने दिया जा रहा था, गए भी तो फिर इंक्लोजर्स में नहीं आने दिया जा रहा था। मतलब प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, इश्यूज, लेकिन उसके बावजूद कराची वाले आए। लाहौर में कल ऐसा नहीं हुआ। कल लाहौर में कल क्राउड खाली, मतलब स्टैंड्स खाली थे और अच्छे खासे खाली थे। हालांकि उनको एक दिन भी मिला टिकट्स खरीदने का। कराची को ये भी नहीं मिला, कराची को चंद घंटे मिले। कराची को उतना टाइम भी नहीं मिला कि वो प्रॉपर जाकर टिकट्स खरीदें। मैच से चंद घंटों पहले फिजिकल टिकट्स की सेल स्टार्ट हुई, उसके बावजूद भी कराची वाले बड़ी तादाद में पहुंचे और उन्होंने टिकट्स खरीदे। टिकट्स खरीद कर वो मैच देखने आए, सारे हडल्स को अबूर किया, ग्राउंड को फिल किया। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करना है। होपफुली कि कल का जो मैच है, जो कि एलिमिनेटर 2 है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, वो कहीं ना कहीं फुल हो। हैदराबाद लाहौर, ऐसा नहीं है कि लाहौर में नॉकआउट मैचेस हो, लाहौर कम्प्लीटली जो है ना एम्प्टी जाए, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते एटलीस्ट, क्योंकि लाहौर की एक रेपुटेशन बनी हुई है, लाहौर की एक जो है ना साख बनी हुई है, लाहौर का एक जो एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड और इमेज बना हुआ है कि जब वहाँ मैच होते हैं तो वहाँ लोग आते हैं, तो वो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए। और दूसरी जानिब एक और चीज़ जो कल आपको पता लगी गई होगी, और वो ये है कि नाहिद राना को बुला लिया गया है पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो अब जो भी टीम फाइनल में जाएगी उनको नाहिद राना का प्रेशर भी जो है ना कहीं होगा। उसकी वजह यह कि नाहिद राना वाज द ओनली बॉलर इन पाकिस्तान सुपर लीग जिसने 145 प्लस के पेस से कंटिन्यूस बॉलिंग कराई। कंसिस्टेंसी के साथ वो 145 प्लस का पेस जो है वो टच कर रहा था, और कई बैटर्स बाकायदा स्ट्रगल करते हुए नजर आए नाहिद राना के अगेंस्ट। तो वो अब वापस आ गए स्पेशल रिक्वेस्ट पर, तमीम इकबाल ने उनको जो है इजाज़त दे दी, और वो अब आ रहे हैं वापस जो है ना, बल्कि आज मेरे ख्याल से शाम रात तक पहुंच भी जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी को जो है ना वो ज्वाइन भी कर लेंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एक अच्छा साइन हुआ है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि उनका एक प्रीमियम बॉलर जो कि स्टार्ट में उनके लिए रिदम बना के गया, मोमेंटम बना के गया, वो अब वापस आ गया। तो ये एक बड़ा बूस्ट होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए, और जो भी टीम आगे जाएगी वो कहीं ना कहीं इसको भी जहन में रखेगी, क्योंकि नाहिद राना का जो पेस था उसके अगेंस्ट हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है बड़े बड़े बल्लेबाजों को पाकिस्तान सुपर लीग में। और बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे थे कि यार एक नाहिद राना और हमारा एक भी बल्लेबाज उसको नहीं खेल पा रहा प्रॉपर्ली। 145 के कंसिस्टेंट पेस को हमारे बैटर्स हैंडल नहीं कर पा रहे थे। हमें फॉरेन बैटर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है हमारे अपने बैटर से। तो कई बैटर्स बाकायदा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो दिस इज़ द रीज़न वाई नाहिद रानास कम बैक इज़ वेरी मच हाईलाइटिंग, और वो बहुत ज़्यादा हाइप बन रही है उसकी फॉर द राइट रीजंस। वो एक ऐसा बॉलर था जिसने परेशान किया बल्लेबाजों को। तो ऑल इन ऑल कल का जो मैच है वो अच्छा मैच होना चाहिए। वन साइडेड क्वालिफायर भी वन साइडेड गया, एलिमिनेटर 1 भी वन साइडेड गया। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि यार जो भी टीम जीते तगड़ा मैच हो, और आज की मेरी प्रिडिक्शन भी यही है कि भाई मुझे अच्छा मैच चाहिए, क्लोज मैच चाहिए। मुझे वो वाला मैच नहीं चाहिए वन साइडेड वाला, क्लोज मैच चाहिए। और उस क्लोज मैच में मेरी जो प्रेडिक्शन है वो हैदराबाद के साथ है, और वजह मैं आपको शुरू में वीडियो में बता चुका हूँ कि साइकोलॉजिकल एज हैदराबाद की टीम के पास मौजूद है।